साथियों नमस्कार। वेलकम, स्वागत है आप सभी का। और आज फिर मैं आप लोगों के साथ हूं। लीडर्स के 21 गुण को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में। और अभी तक की जो आगे इससे जो पहले की जो वीडियो है उसमें मैं 11 गुणों पे मैं डिस्कस कर चुका हूं। और अभी मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, 12वें गुण से शुरुआत करूंगा। साथियों, अगर आपने अपने जीवन में ये 21 गुण अगर आपने अप्लाई कर लिए, आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। आप कहीं पर भी तरक्की कर सकते हैं, आप कहीं पर भी सफल हो सकते हैं। ये 21 गुण आपके जीवन पर आधारित हैं। आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जिन कामों को आप करना चाहते हैं, जिन कामों में सफलता लेना चाहते हो, ये 21 गुण अगर आपने अपने अंदर डेवलप किए और अपने जीवन में उतार लिए, तो ये 21 के 21 गुण आपके जीवन में हर जगह पे काम आने वाले हैं। तो मैं आगे के जो 21 गुण हैं इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इनके ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। तो साथियों, विशेष ध्यान दे करके इन सारी बातों को सुनने की जरूरत है, अमल में लाने की जरूरत है। क्योंकि जितने भी लोगों ने अपने जीवन में तरक्की की है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जीवन में गुणों को समझा, जाना, अपने अंदर गुण विकसित किए हैं, तो जीवन में बदलाव आया है। साथियों, मैं आगे के पॉइंट पे मैं बात करता हूं। आगे का जो हमारा 12वां जो पॉइंट है, 12वां जो गुण है वो है आपका जोश। और अक्सर करके देखा गया है कि जब जब आप समाज में कुछ करना चाहोगे, अच्छा कुछ करना चाहोगे, लोग आपके जोश को कंडम करने की कोशिश करते हैं। और जो लोग अपने जीवन में प्रेम करते हैं वो लोग हमेशा जोशीले पाए जाते हैं, हर हमेशा जोशीले रहते हैं और खुश रहते हैं। और जिन लोगों को अपने जीवन में प्रेम नहीं है, स्वयं से प्रेम नहीं है, वो लोग कभी भी जोशीले नहीं पाए जाते। अक्सर करके जोश उनके अंदर ही पाया जाता है जहां पर भी वो पैदा हुए हैं, वहां पे अपने आप से प्रेम करते हैं कि यार मैं सही परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं सही जगह पे पैदा हुआ हूं। और जो लोग अपनी हर चीज से प्रेम करते हैं वो हर हमेशा उत्साह जोश में पाए जाते हैं। मगर कुछ लोग क्या है ना, जहां पैदा हो गए वो उसी बात को लेके दुखी हैं। कुछ लोग जो है ना, छोटी छोटी चीजों को लेके दुखी हैं कि यार हम तो गलत जगह पे पैदा हो गए, हम तो गलत समाज में पैदा हो गए, हमारा तो गलत परिवार सही नहीं है, ये वो ऐसी इन चीजों को लेकर के दुखी हैं। वो लोग कभी भी जीवन में जोशीले नहीं रहते। साथियों, जोश के लिए ये सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं कि आप कहाँ पैदा हुए। मैं एक चीज कहता हूं, भगवान ने आपको एक ऐसा अद्भुत इंसान बना करके इस दुनिया में भेजा है कि आप अपने जोश के दम पर आप अपने जीवन में इतिहास लिख सकते हैं। और बहुत सारी हिस्ट्रियां जब आप पढ़ के देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने वो कहाँ पैदा हुए, गरीब घरों में पैदा हुए। जैसे बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की, वो उनके जीवनी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए, नॉर्मल पढ़ाई करी, और उन्होंने अपने जीवन में कहां से कहां पहुंच के दिखाया। देश के राष्ट्रपति तक बने और मिसाइल मेकर के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, आप भी अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पा सकते हो। केवल और केवल एक ही चीज है कि आपको ये समझना है कि आपको जो मौका मिला है जीवन में कुछ पाने का, कुछ करने का, इसमें आपको जोश दिखाने की जरूरत है। और जोश जब ही आएगा जब आप अपने जीवन से प्रेम करेंगे। अगर आपको अपने स्वयं से प्रेम नहीं है अपने जीवन में, तो आपके अंदर जोश उत्पन्न हो ही नहीं सकता, आपके अंदर खुशी आ ही नहीं सकती। तो जोशीले लोगों को दुनिया सलूट करती है, जोशीले लोगों को दुनिया लाइक करती है। जो लोग खुश नजर आते हैं उनको दुनिया अपने पास बिठाना चाहती है, दुखी लोगों से दुनिया दूर भागती है। तो आप अपने जीवन में जितने खुश हैं उतने ज्यादा मित्र मिलेंगे, जितने ज्यादा दुखी हैं लोग आपसे दूर भागेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा मित्र हों, ज्यादा से ज्यादा लोग समाज में आपको बिठाएं, ज्यादा समाज में आपकी पहचान बने, तो आप खुश रहिए, जोशीले रहिए। आप अपने काम को जोश के साथ करते हैं तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। अगर आप अपने काम को जोश के साथ नहीं करते हैं तो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे। देखा गया है कि जो लोग जोश के साथ अपने काम को करते हैं लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, और जो लोग
जोश के साथ अपने काम को नहीं करते, लोग उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करते। और भरोसा अगर नहीं होगा तो लोग आपके साथ आएंगे नहीं, आपके साथ टीम बनेगी नहीं। तो आप जोश दिखाना बहुत जरूरी है। जोश का बिजनेस है। जिन लोगों के अंदर जोश पाया जाता है वो लोग जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। तो जोश दिखाइए, कहीं पर भी जाएं जोश जरूर दिखाएं। आगे का जो पॉइंट है वो है सकारात्मक नजरिया। हमारे जीवन में नजरिया का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारी काबिलियत से ज्यादा हमारा नजरिया बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम कितने काबिल हैं, हम कितनी पढ़ाई लिखाई की हैं, डिग्रियां कितनी ली हैं, उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है इंसान का नजरिया। आपके नजरिया का पता जब चलता है, जो काम आप करने जा रहे हो उस काम के प्रति आपको क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो ही आप कर सकते हो, यहां आपका नजरिया काम करता है। आपकी एजुकेशन यहाँ पे काम नहीं करती है कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि हाँ मैं अब कर सकता हूं, या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपके अंदर से ये आवाज आएगी कि मैं नहीं कम कर सकता हूं। ये नहीं है। एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति का भी अगर नजरिया दमदार है तो वो भी इतिहास लिख सकता है। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति का नजरिया अगर नेगेटिव है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तो नजरिए का जो महत्व है वो आपकी क्वालिफिकेशन से अलग है, आपकी डिग्रियों से अलग है, आपने जो अभी तक बच्चापन से सीखा है उस चीजों से अलग है। नजरिया एक ऐसी चीज है जो आपका अंदरूनी काम है। आप चीजों को किस तरीके से लेते हो, आप चीजों को किस तरीके से समझते हो, वो आपका नजरिया है। अगर आप चीजों को पॉजिटिव ले रहे हो, आपका नजरिया वेल डन, गुड, बहुत अच्छा है। अगर आप चीजों को नेगेटिव ले रहे हो, नजरिया नेगेटिव है। वो नेगेटिव नजरिया आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि छोटी छोटी कमियां आपको हर चीज में दिखाता रहेगा। इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होता, ऐसे होना चाहिए था। वो आपको कहीं ना कहीं आपको नजरिया जो है ना वो कमियां आपके सामने लाके रखता रहेगा। और अगर आपके सामने अगर कमियां ज्यादा आ रही हैं तो कमियों की वजह से आप जीवन में कभी भी बड़ा काम नहीं कर सकते, आपके साथ कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर आपके सामने अगर कमियां नहीं आ रही हैं, आपको सब कुछ आसान लग रहा है, सब कुछ इजी लग रहा है, और आपको लग रहा है कि यार वेल डन, गुड, मैं कर सकता हूं, ये तो बहुत अच्छा काम है, तो समझ लेना आपका नजरिया बहुत दमदार है। और वही लोग सफल होते हैं जिनको आसान लगता है। जिन लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूं वो लोग कर पाते हैं। जिन लोगों को लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा वो लोग जीवन में कभी नहीं कर पाते। तो आपका नजरिया ही है जो कि आपको जीवन में तरक्की देता है, आपको आगे बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि मैं डायमंड बन सकता हूं, आप 100% डायमंड बन सकते। आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपका नजरिया ऐसा है। काम खराब नहीं होता, उसका नजरिया खराब हो सकता है। अगर एक व्यक्ति अगर किसी काम को कर सकता है और दूसरा व्यक्ति अगर उसको नहीं कर पा रहा है, तो केवल और केवल उनके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, जो मैं 21 गुणों के ऊपर बातचीत कर रहा हूं, कोई न कोई गुण उसके अंदर ऐसा नहीं है जिसके कारण वो नहीं कर पा रहा है। जिसके अंदर ये 21 गुण डेवलप हो गए वो व्यक्ति किसी भी भारी से भारी काम को कर सकता है। तो नजरिया हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नजरिया बनाना पड़ता है। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो आपको नजरिया अपना अच्छा ही रखना पड़ेगा, आपको नजरिया पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हर किसी व्यक्ति के प्रति सोच अच्छी रखनी पड़ेगी। चाहे आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं उनके प्रति भी आप अच्छे विचार रखिए। चाहे आपके डाउनलाइन में, चाहे आपके अपलाइन में जो भी लोग हैं, अपलाइन में लोग हैं, उनके प्रति भी आपके अच्छे विचार होने चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति के अच्छे विचार होते हैं वो व्यक्ति जीवन में सबका भला होता है। जिस व्यक्ति के अच्छे विचार नहीं होते वो किसी का भी भला नहीं हो सकता। तो अच्छे विचार अपने अंदर रखिए, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति, समाज के प्रति। जितने अच्छे विचार होंगे लोग आपको उतना ज्यादा पसंद करेंगे और आप जीवन में उतनी ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। तो अच्छे विचार रखिए। साथियों, 14वां जो पॉइंट है वो है समस्या सुलझाना। साथियों, देखा गया है कि जीवन में अगर आपका जीवन है तो जीवन में समस्या आना तय है।
अगर आप काम करेंगे तो भी समस्याएं आएंगी, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो भी समस्याएं आएंगी। जैसे मानते हैं एक व्यक्ति कोई काम नहीं करता, तो क्या उसके जीवन में समस्या नहीं है? उसके जीवन में भी समस्याएं। उसके पास पैसे नहीं होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा तो छोटी छोटी चीजें वो जीवन में जरूरत पड़ेगी तो ले नहीं पाएगा, वहां समस्या आएंगी उसके पास। मगर जब आप कोई काम करेंगे तो काम करने के प्रति समस्या आएंगी। और अगर आप काम करने के प्रति अगर समस्या आ रही है, अगर आप उनको सुलझा लेते हो तो आप जीवन में एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो कि जो जीवन में आने वाले जो समस्या है उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो समस्याओं का आना तय है। ये समस्या जीवन में उसी दिन समाप्त होंगी जिस दिन आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। जब तक आप इस दुनिया में बने रहेंगे, जब तक ये समस्याएं भी बनी रहेंगी। तो आप ऐसा ना सोचें कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी या समस्याएं भाग जाएंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक ही दिन आएगा जिस दिन आपके जीवन की समस्याएं खत्म होंगी, और वो दिन होगा आपकी जिंदगी का आखिरी दिन। और वो आखिरी दिन का वेट ना करें, समस्या जीवन में आती रहेंगी, उनको सुलझाते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप अपनी या अपनी टीम की किसी भी समस्या को संकट में तब्दील ना होने दें, पहले ही सुलझा दें, संकट में ना बदलने दें। कोई भी समस्या अगर आ रही है तो उसको संकट में तब्दील ना होने दें, उसको पहले ही सुलझा दें। अगर आप ऐसा करते जाते हैं तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत तरक्की कर जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समस्या जब आती है तो किनारा कर जाते हैं, साइड हो जाते हैं और टीम का साथ नहीं देते हैं। टीम का साथ नहीं देते हैं तो लोग जो है ना फंस जाते हैं। तो कभी भी समस्याओं का सुलझाने का एक तरीका निकालें, सॉल्वर बने, समस्या सॉल्वर बने, प्रॉब्लम क्रिएटर ना बने, प्रॉब्लम सॉल्वर बने। आगे का जो पॉइंट है साथियों, हमारा 15वां पॉइंट है, वो है आपकी जिम्मेदारी। जो लीडर जिम्मेदारी नहीं ले सकता वह टीम भी खड़ी नहीं कर सकता। जिम्मेदारी मालिक बनने के लिए लेनी पड़ती है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा काम, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना बड़ा काम आपके साथ होगा। अगर जिम्मेदारी से दूर भागेंगे तो आपके साथ काम भी बड़ा नहीं होगा। अक्सर करके देखा गया है कि लोगों की बनी बनाई टीम भी बिखर जाती हैं जब लोग जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते हैं। जहां जिम्मेदारी ठीक से निभाई जा रही है वहां पे काम ऑटोमेटिक तेजी से चलता है। जहां जिम्मेदारी नहीं ले रहे लोग, वहां पर तेजी से काम नहीं चलता है। अगर आप जिस लेवल पर हैं, अगर कोई व्यक्ति फ्रेशर है तो फ्रेशर के जो काम है उसकी जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ती है। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो आपको ब्रॉन्ज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिल्वर बनने के बाद भी सिल्वर लेवल की जिम्मेदारी, प्लेटिनम बनने के बाद प्लेटिनम लेवल की जिम्मेदारी, गोल्ड बनने के बाद गोल्ड लेवल की जिम्मेदारी, आप पल बन गए तो पल लेवल की जिम्मेदारी। आप जिस लेवल पर हैं आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग जिम्मेदारी लेनी पड़ती है बड़ा काम करने के लिए। और जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो जीवन में बड़ा काम करते हैं। जो लोग जिम्मेदारियां नहीं लेते वो जीवन में कभी भी बड़ा काम नहीं करते। जिम्मेदारी के दम पर ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। जिम्मेदारी के दम पर ही देश का राज्य का मुखिया बन सकता है। जो व्यक्ति देखते हैं, समाज देखती है कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है, इसको चुन दो, ये ठीक से चला ले जाएगा, उसी को लोग चुनते हैं। और जो व्यक्ति लापरवाह दिखाई देता है कि यार ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो घोटाले मास्टर है, उसके लोग कभी समर्थक नहीं करते हैं, उसको लोग कभी समर्थन नहीं करते। इसी प्रकार से टीम में भी जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है लोग उसको समर्थन करते हैं, लोग उसके साथ चलना पसंद करते हैं, लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, उसके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं होता। तो जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और 16वां पॉइंट है संबंध। आप जैसे जैसे चलते हो आपके संबंध भी आपके साथ चलते हैं। आप सही चलते हो तो संबंध सही चलेंगे, और अगर आप गलत चलते हो तो आपके संबंध भी गलत हो जाते हैं। साथियों, संबंधों का बनाना और बिगाड़ना ये हमारे हाथ की बात है। आप चाहते हो कि आपके साथ संबंध सही रहें तो सबसे बड़ी चीज है आप दूसरों को दोष देना बंद करें। अपने अंदर जो कमी है जिसके कारण संबंध आपके नहीं बन पा रहे हैं लोगों के साथ, तो आप अपने अंदर झांक के देखें कि मेरी संबंध क्यों खराब है, मेरी क्यों नहीं दोस्ती हो पा रही है,
मेरे अपलाइन के साथ, मेरी डाउनलाइन के साथ दोस्ती क्यों नहीं हो पा रही है। हर व्यक्ति अगर ये अपने ऊपर झांक के देख लेगा तो संबंध अच्छे हो सकते हैं। अपनी कमियों को दूर करें। ऐसे कौन से वर्ड मैं बोलता हूं जिससे मेरी बात लोगों को हजम नहीं होती है, ऐसी कौन सी बात है जिससे मेरे संबंध बिगड़ जाते हैं, उन बातों पर विशेष ध्यान देना है। अगर संबंध बनाना जिस व्यक्ति ने सीख लिया वो जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है, बड़े काम कर सकता है, सफलता हासिल कर सकता है। जो व्यक्ति संबंध नहीं बना पाता है वो जीवन में कभी भी बड़े काम नहीं कर पाता है। संबंधों का महत्व तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा है। अगर संबंध अच्छे होंगे तो आपको अच्छे अनुभव होंगे, अच्छी खुशियां मिलेंगी। पैसे से जितनी खुशियां नहीं मिलती जितनी संबंधों से खुशियां मिलती हैं। टीम के साथ अगर आपके संबंध अच्छे हैं, अपलाइनों के साथ अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो कम पैसा आ रहा है तो भी खुशी मिलेगी। मगर आपके संबंध अगर अच्छे नहीं है तो पैसा कितना भी आए आपको खुशी महसूस नहीं होगी। तो संबंधों को बनाना बहुत जरूरी है। तो ये 16 पॉइंट थे। आगे के जो पॉइंट और बकाया हैं 5 पॉइंट इसमें मैं और डिस्कस करूंगा। तो साथियों ये बातें हैं और मैं आपके साथ 21 पॉइंट को लेकर के मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और 21 पॉइंटों पे मैं बातचीत करूंगा लगातार। ये 4 वीडियो के साथ मैं आऊंगा। अभी 3 वीडियो मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, चौथी वीडियो के साथ फिर मैं आपके साथ आऊंगा और आप सभी पॉइंटों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।